हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का ट्रेलर नहीं बल्कि टीजर ट्रेलर नेटफ्लिक्स भाई साहब ने यूट्यूब पर रिलीज़ कर चुका है, लेकिन इसका रिलीज डेट अब तक हमको रिवील नहीं किया गया। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1, 2 और 3 ज़बरदस्त थी और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच या मोस्ट व्यूड सीरीज हो चुकी है, लेकिन इसका लास्ट सीजन आया था 2019 पर ही। बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसका सीजन अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, मतलब इसका सीजन 4 अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन र्यूमर्स के मुताबिक ये अब तक अंडर प्रोडक्शन में ही है। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस के बीच इसके लिए जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं होने के लिए ऐसा ज़बरदस्त टीजर यूट्यूब पर नेटफ्लिक्स भाई साहब ने हमको प्रदर्शन किया है। जब सीजन 3 खत्म हुआ तो हमें ये दिखाया गया कि हॉपर ने खुद को विलन माइंड फ्लेयर को रोकने के लिए लेबोरेटरी में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, और बिली ने भी। और 11 अपनी पावर खो चुकी थी, और एंडिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि 11 को बायर्स फैमिली ने एडॉप्ट किया है। 2019 पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था, जहाँ पर हमको डेविड हार्बर को जिंदा देखने को मिला और वो रशियंस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स शॉर्ट फॉर्म ST4 की जो न्यू टीजर ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, उस पर इतने बहुत ही सारे ऐसे सीन्स है जो हमको बहुत ही सारे क्वेश्चन से कन्फ्यूज कर रही है। ट्रेलर की फुटेज से हम तो ये बात कंफर्म हो चुके हैं कि ST4 में 11 का बैक स्टोरी देखने को मिलेगा और फ्लैशबैक्स भी। तो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 टीजर ट्रेलर। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। अब बहुत बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात। हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है। टाइम विल बी इम्पोर्टेंट। ST सीजन 4 का टीजर शुरू होता है एक क्लॉक की फुटेज से, जहाँ पर 3:12 पर स्ट्राइक कर रही है, जिसने ये इंडिकेट किया है कि यहाँ पर टाइम का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्योंकि जब ST सीजन 4 का इनिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, तब हमको एक पेड़ के ऊपर एक ग्रैंडफादर क्लॉक देखने को मिला था, और इसकी जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो भी ट्विटर पर क्लॉक फेस इमोजीज को ट्वीट कर रहा है। तो फिर टाइम थीम से शुरू होने वाले टीजर की इस पार्ट ने ये हिंट दिया है कि टाइम ट्रेवल का कुछ कॉन्सेप्ट्स ST सीजन 4 में हमको देखने को मिलेगा। और हम ये बात तो सभी जानते हैं कि सीजन 3 पर बैक टू द फ्यूचर नाम की एक ज़बरदस्त टाइम ट्रेवल मूवी हमको दिखाया गया था। और एक थ्योरी ये है कि 3 o'clock का फुटेज ने ST4 का रिलीज डेट हमको इंडिकेट किया है। मतलब 3 o'clock का जो फुटेज है वो हमको सीजन 4 का रिलीज डेट हमको इंडिकेट किया है। मतलब 3 and 12 जो इंडिकेट किया है 3 दिसंबर। सीजन 3 में तो हमको बैक द फ्यूचर और टर्मिनेटर जैसी बहुत ही ज़बरदस्त टाइम ट्रेवल वाली मूवीज़ दिखाया गया था। और एक बात यह है कि सितंबर में सीजन 4 का जो टीजर रिलीज हुआ था, उस टीजर की एंडिंग में हमको ये कहा गया था कि वी आर नॉट इन हॉकिंस एनीमोर। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 इंट्रोड्यूसेस न्यू हॉकिंस लैब। नेक्स्ट हमको हॉकिंस लैब का एक सीन देखने को मिलता है, और आप लोग तो जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का जो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स है उसका एपिसेंटर है हॉकिंस लैब। मतलब अपसाइड डाउन का जो गेट है वो गेट हॉकिंस लैब में मिलता है। सीजन 3 में हॉकिंस लैब का कंडीशन अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो हॉकिंस लैब ज़बरदस्त दिख रही है। मतलब सीजन 4 में और एक हॉकिंस लैब देखने को मिल सकता है, या फिर ये सीन एक फ्लैशबैक सीन हो सकता है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये ट्रेलर स्ट्रेंजर थिंग्स के पास में सेट किया गया है, और यहाँ पर एक यंगर 11 देखने को मिलता है जो कि इम्प्रिजन्ड है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। फुटेज ने ये बात कंफर्म किया है कि सीजन 4 हमको 11 की अर्ली ट्रेजिक चैप्टर के बारे में बताएगा। ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसे इन्वेस्टिगेशन चलाया गया था, क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किया गया था, अपसाइड डाउन की नेचर ऐसी क्यों है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और 11 की जो मिस्टीरियस एबिलिटी है उसके बारे में भी हमको एक्सप्लेन कर सकता है। अदर साइकिक चिल्ड्रन। ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमको 11 की तरह कुछ बच्चे को देखने को मिला, जिसके ऊपर ज़रूर डॉक्टर बेनर ने, मतलब 11 के पिता ने एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि वो भी 11 की तरह ही कपड़े पहने हुए हैं। या ये भी हो सकता है कि 11 की तरह वो भी कुछ दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो 11 की तरह डरे हुए नहीं है। हो सकता है कि उनके ऊपर ब्रेन वॉश किया गया। सीजन 2 में हमें काले की तरह कुछ ऐसे ही चिल्ड्रेंस देखने को मिल रहा था,
और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि काली और उसके साथ ही सीज़न 3 में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए ट्रेलर से ये बात कंफर्म हो गया है कि सीज़न 4 में ऐसी बहुत ही सारी मिस्टीरियस एबिलिटी होने वाली चिल्ड्रंस हमको दिखेंगे और काले भी ज़रूर दिखेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या दूसरे चिल्ड्रंस भी 11 की तरह ही है या वो 11 से वीक है या 11 से वो स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो लगता है कि ये साइकिक चिल्ड्रंस सीज़न 4 की विलन हो सकते हैं, क्योंकि हर कहानी में विलन को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है और अच्छे वाले पार्टी वीक। नेक्स्ट, ट्रेलर की बहुत ही सारे सीन्स एक रेनबो रूम में दिखाया गया है। इस रूम में कुछ बच्चे एक पेंटेड फ्लोर के ऊपर कार टॉयज से खेल रहे हैं। कुछ टॉयज को अपने माइंड से मूव कर रहे हैं, जस्ट लाइक 11 की तरह। लेकिन एक और सीन में ये दिखाया गया कि एक मल्टी कलर्ड रेनबो वाला एक वाल भी है, मतलब रेनबो की तरह एक वाल भी है। प्रीवियस सीन में एक अलग सा रेनबो रूम दिखाया गया था और ये प्ले रूम भी अलग है और दोनों में रेनबो कॉमन है, मतलब रेनबो का कुछ तो एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। बार्टसेस, हालांकि ट्रेलर ओनली 1 मिनट का है, लेकिन कुछ हॉरर सीन्स भी दिखाया गया है, जैसे कि एक सेज सेट है जहाँ पर सेज की पीसेस को बार्ड्स में फैशन किया गया है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और साइड में एक स्पिनिंग टॉप भी है। आप लोगों ने तो स्पिनिंग टॉप का मतलब जानते हैं, लेकिन आज तक मैंने भी और जरूर आपने भी बार्ड सेज का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि सेज में तो हर पीसेस का अलग अलग सा नाम होता है, जैसे घोड़ा या हाथी। और यहाँ पर तो घोड़े की जगह पर बार्ड को जगह दिया गया है, तो जरूर बार्ड सेज का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस हमको सीजन 4 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में एक साइकिक बच्चे को एक मैजिक 8 बॉल टॉय में साइंस पॉइंट टू यस आंसर मिलना दिखाया गया है। जैसे पहले क्लॉक और बार्ड सेज का सीन था, उसी तरह से ये भी कुछ क्लू का हिंट दे रहा है। मैजिक 8 बॉल का मतलब ये है कि आप जब भी कुछ बारे में विश करेंगे, तब ये बॉल आपकी दिमाग की मैकेनिक्स को मैनिपुलेट करके आंसर देता है। ये हो सकता है कि 11 ने होपर जिंदा है या नहीं ये जानने के लिए बॉल का यूज किया हो, या फिर 8 बॉल काली की रिटर्न के बारे में हिंट दिया है, जो कि आप नेक्स्ट सोच से कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, हमें ट्रेलर की एक फुटेज में नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7 देखने को मिला है और वहां पर नंबर्स 4, 7, 8 को कुछ डिस्क से कवर किया गया है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इन टोटल 6 नंबर्स को अगर पेयर ऑफ किया जाए तो हमें 11 मिलता है, मतलब 3 + 8, 4 + 7 और 5 + 6, जिसका आंसर हमेशा 11 ही होता है। मतलब इस बात ने ये इंडिकेट किया है कि मिली बॉबी ब्राउन की जो 11 नाम की कैरेक्टर है, उसका इम्पोर्टेंस सीजन 4 में बहुत है। और एक कमाल की थ्योरी ये है कि कवर करने वाले नंबर्स 4, 7 और 8 को अगर गौर से देखा जाए तो ये बात समझ में आता है कि ये नंबर्स 11 की सिबलिंग्स के बारे में हमको इंडिकेट किया है, मतलब 11 की सिस्टर्स के बारे में हमको इंडिकेट किया है। काले 11 के सिबलिंग्स है और उसका नंबर है 8, तो बाकी नंबर्स है 4 और 7, तो हो सकता है कि ये 4 और 7 11 की बाकी सिबलिंग्स का नंबर हो, मतलब 11 की बाकी ब्रदर सिस्टर की नंबर हो। ट्रेलर से हम एक बात बहुत ही बिना डाउटफुली क्लियर हो सकते हैं कि सीजन 4 की जो एक बड़ी कमिंग आउट है या जो बड़ी रूमर है वो ये है कि डॉक्टर बेनर के रिटर्न्स के बारे में। आप लोग तो जानते हैं कि डॉक्टर बेनर हॉकिंस लैब की हेड है और 11 की पिता भी है। सीजन 1 में ये दिखाया गया था कि एक डेमोगोर्गन की अटैक से बेनर की डेथ हो गई, लेकिन सीजन 2 में एक बात से डॉक्टर ब्रेनर की सर्वाइवल के बारे में हम कंफर्म हो गए, जब काली की गैंग ने हॉकिंस लैब की एक फॉर्मर एम्प्लॉय को टॉर्चर करा था और इंटरोगेट किया था, और उसने भी ये बोला कि डॉक्टर ब्रेनर अभी जिंदा है। ट्रेलर की फुटेज से हम कंफर्म हो सकते हैं कि सीजन 4 में फ्लैशबैक की फॉर्म में डॉक्टर ब्रेनर की रिटर्न होगा। नेक्स्ट, ट्रेलर की एंडिंग में हम ये देखते हैं कि रेनबो रूम में डॉक्टर ब्रेनर का एंट्री होता है और वो बहुत प्राउड से चिल्ड्रन को एड्रेस करके ये कहते हैं कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्पेशल। इस लाइन ने ब्रेनर की बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक बड़ा मोटिव देता है
और ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है जहां पर ट्रेलर में देखने वाले उन साइकिक चिल्ड्रेंस का पावर की कुछ कलेक्टिव यूज़ हो, मतलब टीम वर्क हो, मतलब उन साइकिक चिल्ड्रेंस की पावर को यूज़ करके डॉक्टर बैनर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो बहुत ही बड़ा हो। लेकिन इस काम में 11 इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उस टाइम पे 11 को बाकी चिल्ड्रेन से अलग किया गया था और रूम में लॉक किया गया था। इसका मतलब ये है कि 11 सबसे यूनिक है। अगर 11 इसमें इन्वॉल्व थी तो ज़रूर वो इसके बारे में पहले ज़रूर बताती। समथिंग स्पेशल का मतलब ये है कि बैनर एक इवेंट के बारे में रिफ़र किया है जहाँ पर अपसाइड डाउन गेट की ओपनिंग के बारे में कुछ बात हो। ट्रेलर खत्म होता है जब 11 अपनी आइज ओपन करती है और डॉक्टर बैनर ये कहता है कि 11 आर यू लिसनिंग। ऐसा हो सकता है कि ये सीन हॉकिंस लैब की फ्लैशबैक सीक्वेंस का हो और ये भी हो सकता है कि बैनर 11 के साथ रियूनिट हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि बैनर ने रिमोटली 11 की पावर्स के साथ कांटेक्ट करने वाली टेक्निक ढूंढ लिया है। मतलब बैनर 11 के साथ कुछ रिमोटली कांटेक्ट करने वाली जो टेक्निक है उसको ढूंढ लिया है और 11 में अपने खोई पावर्स को फिर से गेन किया है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 टीजर ट्रेलर की 11 फैक्ट्स के बारे में। और अगर आपको लगता है कि मेरा थ्योरी सही है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।